भजन कर बावरे, राम भजन है सार। राम भजन कर बावरे, राम भजन है सार। राम राम के कहने से राम संवारे काम। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज एक ऐसी अद्भुत सत्य प्रायोगिक कथा को श्रवण करेंगे जो आपको और मुझे राम 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 जपते हुए साधना कैसे करनी है, नाम जपने के समय आपके और मेरे हृदय में क्या भाव होना चाहिए। इस संसार सागर को पार करने के लिए राम जी का नाम नैया के समान है, नौका के समान है, किंतु किस प्रकार नाम जपकर आपका और मेरा कल्याण होगा। संसार में रहना है, श्री कृष्ण के कहे अनुसार कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए जीवन यापन करना है, किंतु इस मार्ग को कैसे व्यतीत करना है। संत द्वारा दिया गया ये प्रयोग आपको और मुझे वो दृष्टि प्रदान करेगा जो आपके और मेरे राममय होने के स्वप्न को साकार कर देगा। आइए इस सत्य कथा को श्रवण करते हैं और संत की बताई हुई प्रायोगिक विधि को अपनाकर राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करते हैं। एक संत थे, उनके यहाँ 2 शिष्य थे। दोनों शिष्य बार बार पूछा करते, गुरुदेव साधना कैसे करनी चाहिए, नाम कैसे जपना चाहिए, इस संसार में रहते हुए किस प्रकार जीवन की नैया को पार लगाया जा सकता है। बार बार पूछे जाने पर एक दिन गुरुदेव ने दोनों को 50 कोस की यात्रा पर जाने को कहा। जैसे आपको और मुझे कुछ सांसों की यात्रा देकर प्रभु ने भेजा, उसी प्रकार 50 कोस की एक यात्रा उन दोनों को गुरुदेव ने प्रदान की। भक्त को, उन दोनों शिष्यों को एक एक बोरी सामान के लिए दी। एक भरी है बोरी और एक खाली है। भरी बोरी जिसको दी उसमें खाने पीने का सामान है। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जो भी रास्ते में तुम्हें इस वस्तु को पाने का अधिकारी दिखे, जिसे इसकी आवश्यकता लगे, उसे देते हुए जाना। शिष्य ने हामी भर दी, भरी हुई बोरी को अपने कंधे पर लादा और धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया। दूसरे के पास खाली बोरी। गुरुदेव ने कहा, बेटा इसे रास्ते में तुम्हें जो जो अच्छा सामान मिले, बहुमूल्य सामान मिले, उसे डालते जाना और भरकर आगे चलना। दोनों शिष्य बोले और चलने लगे। पहले की बोरी भरी है, धीरे धीरे चल रहा है। खाली वाला भक्त आराम से जा रहा है। थोड़ी दूर उसको चलने के बाद एक सोने की ईंट दिखी, उसने उठाई और बोरी में डाल दी। और थोड़ी दूर चला, फिर कुछ मिला, फिर उसने बोरी में डाला। जैसे जैसे चलता रहा, संसार की ये जो सामग्रियां हैं उसे प्राप्त होती गई। उसने भरना प्रारंभ किया और बोरी धीरे धीरे भर गई। वजन बढ़ गया, अब उसे उठाकर चलना भी कठिन हो गया। सांस चढ़ने लगी, एक एक कदम भी बड़ा मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। दूसरी ओर दूसरा भक्त जैसे जैसे रास्ते में जा रहा था, उसे व्यक्ति दिखाई दे रहे थे जिन्हें खाने की वस्तुओं की आवश्यकता थी। धीरे धीरे उसने सबको बांटना प्रारंभ किया। वजन कम हो गया, अब बड़ी आसानी से चल रहा था और हृदय में भाव था कि गुरुदेव के कहे अनुसार बांटता हुआ जा रहा हूँ। आनंद अनुभव हो रहा था। जो बांटता गया उसका गंतव्य स्थान तक पहुँचना आसान होता गया, और जो गुरुदेव के कहे अनुसार लालच में अंधा होकर इकट्ठा ही करता रहा, वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यही बात आपके और मेरी साधना के पथ को प्रशस्त करने वाली है। गुरुदेव ने प्रकट किया, जब आपके पास जो कुछ है आप उसे देने की भावना से हृदय को पूरित रखते हैं, देते हुए चलते हैं और मुख से राम 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 कहते हैं, तो आपका दिया हुआ सार्थक हो जाता है, जपा हुआ सार्थक हो जाता है और बड़े आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
उसी के विपरीत जब आप केवल लेने के भाव से, इकट्ठा करने के भाव से, लालच से केवल इकट्ठा करते हैं, बचाते हुए चलते हैं, जमा करते हुए चलते हैं, तो संसार के विकार भी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और आप बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। आप अपने गंतव्य अर्थात रघुनाथ जी तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि संसार में जो जो बहुमूल्य दिखाई देते हैं वे सिर्फ छलावा हैं। वे आपके हृदय में लोभ, लालच, विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं, आपकी मति को बोझिल करने वाले हैं, भ्रमित करने वाले हैं, आपके जीवन से सब कुछ धीरे धीरे अपनी ओर खींचने वाले हैं। आप खाली के खाली रह जाते हैं, सब कुछ पाकर भी बोझ तले दब जाते हैं और आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है। संसार के विकारों से, संसार की वस्तुओं से पाकर भी आप खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि राम भजन ना करने से राम जी की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जो कुछ प्रथम भक्त के समान, शिष्य के समान दिया था प्रभु ने, उसे बांटते हुए चलते हैं तो आनंद से सराबोर हो, और कुछ ना रहने के कारण और अधिक भाव और विश्वास से राम 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 की रटना लगाकर आनंद से राम जी को पाने का जो स्वप्न था वो साकार हो जाता है। ये कथा प्रकट करती है कि साधक को कैसा होना चाहिए। साधक को मिली हुई वस्तु को देते हुए चलना चाहिए और हरि का नाम लेते रहना चाहिए। संसार की वस्तुएं त्याज्य है, केवल और केवल प्रभु का नाम ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, इसी से कल्याण होगा। जो कुछ आपके पास है उसे जरूरतमंदों में लगाते हुए, बांटते हुए, उनके कष्टों को दूर करने के प्रयासों में उसे समर्पित करते हुए नाम जपिए। आपका नाम जपना सार्थक हो जाएगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि। एक बार अपने इष्ट के नाम की, अपने गुरुदेव के नाम की जयकार अवश्य लगाइएगा। जय श्री हरि।